जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार पप्पू अपने YouTube चैनल अभी कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वॉइस टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हमने पूरा कर लिया था और उसके बाद फ्यूचर टेंस की बारी थी। फ्यूचर टेंस हम लोग को पढ़ना है, तो आइए चलिए आगे का सफर हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ते हैं। फ्यूचर का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप लोग को हो सकता है पता हो कि विल या शैल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो शैल का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, मतलब आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। और जो भी बाकी सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ रेस्ट ऑफ ऑल जो भी बाकी हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग सबके साथ किया जाता है एक्सेप्ट आई और वी। आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। तो आइए देखते हैं आगे। उसके बाद गिवन का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो उसका पैसिव हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस में करके लिखते हैं। उसके बाद विल या शैल का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप देते हैं और बाई करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि एक्टिव वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, वहीं ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबरिंग दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आइए इसको बनाया जाए जरा स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसा कि स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसी के आधार पे इसको बनाएंगे हम लोग कि राम विल टाइप दिस एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, ये राम हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा हुआ राम। उसके बाद टाइप हुआ ऑब्जेक्ट, वर्ब हुआ टाइप और दिस एप्लीकेशन हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के लिखना है। मतलब सबसे हम लोग पहले लिखेंगे दिस एप्लीकेशन, इसको बना रहे हैं यहाँ सामने कि दिस एप्लीकेशन इसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो विल हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद विल या शैल, तो दिस एप्लीकेशन के साथ विल का प्रयोग होगा, विल। और फिर स्ट्रक्चर कह रहा है कि बी का प्रयोग है, तो विल बी। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप, जो भी वर्ब है, तो यहाँ वर्ब क्या है, टाइप, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टाइप। उसके बाद वाई लिखिए और वाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट है, उसको लिखें लास्ट में। राम है तो इसका तो केस चेंज होगा नहीं, नाम का केस नहीं चेंज होता है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे बाई राम। तो ये हमारा बन गया कि दिस एप्लीकेशन विल बी टाइप्ड बाय राम। आगे चले हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग कि वी शैल हेल्प यू फॉर योर वेलफेयर सोसाइटी। जो भी कॉम्प्लीमेंट है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप मेन सेंटेंस का वैसे ही बनाएंगे और उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको सबसे लास्ट में, मेन सेंटेंस का बना लीजिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो आपका मेन सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं कि वी शैल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू, ये आपका मेन सेंटेंस हुआ कि वी शैल हेल्प यू। यहीं तक आपको बनाना है और फिर इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है फॉर योर वेलफेयर सोसाइटी उसको बाद में रख देंगे। तो यहां तक देखेंगे आप लोग कि ये सब्जेक्ट हो गया, वी हेल्प हो गया वर्ब, और उसके बाद यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू। इसके बाद वी का, यू के साथ विल का ही प्रयोग होता है कि यू विल बी। उसके बाद जो वर्ब है उसका तीसरा रूप तो हेल्प है, तो हेल्प का तीसरा रूप हो जाएगा हेल्प। हाँ, यू विल बी हेल्प्ड बाई, और वी है हमारा सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वी का क्या होगा, अस, बाई
और उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है क्या है यहाँ पे कि फॉर योर वेलफेयर सोसाइटी, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, मतलब आप लिखेंगे कि फॉर योर वेलफेयर सोसाइटी। इन सेंटेंस का आपने बनाया कि यू विल बी हेल्प्ड बाय अस, उसके बाद कंप्लेंट फॉर योर वेलफेयर सोसाइटी, आपका सही ढंग से बन गया। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरा नंबर बनाते हैं कि दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया दे, सॉल्व हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया योर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, मतलब लिखेंगे योर प्रॉब्लम, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और सॉल्व का तीसरा रूप, तो सॉल्व हो जाएगा सॉल्व बाय, और दे है तो दे ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाय दे। तो ये आपका बन गया कि सबसे पहले आपने लिखा योर प्रॉब्लम, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाय, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस दे। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट ये पूरा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद बी होता है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, क्योंकि कंटिन्यूअस है वर्ब का चौथा रूप, वर्ब में आईएनजी लगेगा और वहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा सबसे लास्ट में। उसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, मतलब ये हुआ कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद विल या शैल का प्रयोग होगा, उसके भी बाद जो बी है वो भी प्रयोग होगा, और उसके बाद बिंग लगेगा यहाँ पे, उसके बाद बिंग लगेगा, चूंकि कंटिन्यूअस है वर्ब का चौथा रूप है तो यहाँ बिंग का प्रयोग निश्चित है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे। जो भी एक्टिव में वर्ब है चौथा रूप में उसको तीसरे रूप में बदलेंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में करके सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम लोग बना रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है कि दे विल बी कॉलिंग मी, दे विल बी कॉलिंग मी। यहाँ सब्जेक्ट देखिए दे हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया कॉल, और मी हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो मी है ऑब्जेक्टिव केस में, इसका सब्जेक्टिव केस का है चाहे नॉमिनेटिव केस का है, ये हो जाएगा आई। सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और उसके बाद देखेंगे कि आई के साथ विल या शैल का प्रयोग होता है, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसके साथ शैल का प्रयोग होगा, तो आई शैल बी, आई के साथ शैल, उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग का प्रयोग हम लोग करेंगे, बीइंग लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है भाई कॉल, तो कॉल्ड हो जाएगा कॉल्ड। उस जस्ट बाद उसके बाद बाई का प्रयोग का आप करें, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में करें, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम होता है, तो सबसे बाद में हम लोग लिखेंगे देम। आइए दूसरे की बात करें, सीता विल बी बाइंग सम टॉयज। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गई सीता, बाई हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया सम टॉयज कुछ खिलौने। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हम लोग को, अंतिम पार्ट को पहले, पहले वाले को अंतिम, और केस भी चेंज करना है हम लोग को। तो सम टॉयज, इसका तो केस चेंज होगा नहीं, जैसे है वहां से लिखें आप कि सम टॉयज, इसके बाद विल लिखे हम लोग, विल का प्रयोग होगा विल बी, विल बी, उसके बाद बाई है तो बॉट हो जाएगा, बॉट बाई, सीता है तो सीता नाम है, चूंकि इसका केस चेंज होगा नहीं, तो हो गया कि सम टॉयज विल बी बॉट बाय सीता। और लास्ट वन तीसरे की बात करें कि वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अ सॉन्ग विल बी, और सिंग है वर्ब का, वर्ब है ये चौथा रूप है, तीसरे रूप में करना है, तो सिंग का तीसरा रूप होता है संग। सिंग का फॉर्म चलता है सिंग, संग, सैंग और संग, तो संग बाई वी है, ए वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। तो ये हमारा बन गया कि अ सॉन्ग विल बी संग बाई अस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद विल सेल होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग यहाँ पे होता है। और चूंकि परफेक्ट है या फिर हैज या जहां भी प्रयोग होता है तो आपको याद है वर्ब का तीसरा रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू लिखेंगे, वहीं एक्टिव का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद विल या सेल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, और उसके बाद बीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसके बाद हैव के बाद बीन का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख के बाई करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और उसका केस भी चेंज करते हैं। केस क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो एग्जांपल कुछ देखते हैं कि आई शैल हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स, आई शैल हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें ये तो सब्जेक्ट हो गया, इनवाइट हो गया वर्ब, और द फ्रेंड्स हो गए ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाया जाए, पहला बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स, और इसके बाद द फ्रेंड्स के बाद विल का प्रयोग होगा, द फ्रेंड्स विल हैव, और उसके बाद बीन, उसके बाद बीन। जो स्ट्रक्चर कह रहा है पैसिव का वही हम लिख रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद कह रहा है विल या शैल, तो द फ्रेंड्स के बाद विल का प्रयोग हुआ, उसके बाद कह रहा है कि हैव आप लिखे तो हैव हमने लिखा, उसके बाद कह रहा है कि बीन लिखे हमने बीन लिखा, उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप आप लिखे। तो यहाँ पे इनवाइटेड है, यहाँ परफेक्ट में ही हमने ऑलरेडी बताया आपको कि जब भी आप परफेक्ट का बना रहे हैं तो भीतरी आपको सर्च नहीं करना है, याद नहीं करना है, जो भी दिया है वो तो भीतरी का प्रयोग होगा ही उसमें, तो वही भीतरी आपको लिख देना है। तो यहाँ पे इनवाइटेड आप लिखेंगे, और उसके बाद बाई लिखेंगे, और आई है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है मी। तो ये आपका बनके तैयार है कि द फ्रेंड्स विल हैव बीन इनवाइटेड बाय मी। आगे बात करें दूसरे नंबर की कि द गवर्नमेंट विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मई। तो हमने बताया था कि आप मेन सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे द गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हो गया कंप्लीट, और द प्रोजेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट योजना, तो द प्रोजेक्ट, उसके बाद विल का प्रयोग होगा इसके साथ, हैव बीन, स्ट्रक्चर के अनुसार बीन। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा रूप कंप्लीटेड है, इसको ऐसे ही रख दिया जाए कि कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और उसके बाद बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट लिखे हैं हम लोग, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, और जो भी कॉम्प्लीमेंट है बाई मई आप लिख दें सबसे लास्ट में, बाई मई। थर्ड वन की बात करें, तीसरे की, कि दे विल हैव हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस असहाय। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग द हेल्पलेस, द हेल्पलेस, उसके बाद विल का प्रयोग हो गया यहाँ पे, हैव बीन, जो भी वर्ब का तीसरा रूप है यहाँ लिखे हैं हेल्प्ड, और उसके बाद बाई और दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, THEM। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। यहाँ की कोई दिक्कत नहीं, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, सब्जेक्ट आपने लिखा, ऑब्जेक्ट वार जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको बना रहे थे कि द हेल्पलेस सबसे पहले, उसके बाद विल का प्रयोग करें या सेल का प्रयोग करें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हैव आपको लिखना है, उसके बाद बीन आप लिखेंगे अपने स्ट्रक्चर के अनुसार जो बनावट हमने लिख रखा है यहाँ पे, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और तीसरा रूप के जस्ट बाद आप बाई का प्रयोग करें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें जो कि सब्जेक्ट के रूप में है एक्टिव सेंटेंस में, और उसका केस भी आपको चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और वर्ब का चौथा रूप, कंटीन्यूअस है तो वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो सकता है फॉर या संस्कृत के टाइम दिया हो, और हो सकता है नहीं भी दिया हो। यहाँ पैसिव उसका बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वही स्ट्रक्चर, उसके बाद केवल बीन जोड़ना है आपको, बीन के बाद बीन का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप,
और बाई करके आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में करके। और अगर फर्स्ट सिंस टाइम है तो उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, तो इसका एक बनाते हैं हम लोग इसको। यहाँ देखें कि सब्जेक्ट हो गया अभी, इसके बाद बिल्डिंग हो गया वर्ब, और दिस ब्रिज हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे, मतलब दिस ब्रिज आप लिखेंगे, तो दिस ब्रिज आप लिखेंगे दिस ब्रिज, उसके बाद विल हैव बीन जो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल या शैल, तो विल हमने लिया, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप बीइंग लेंगे हम लोग, बीइंग, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो बिल्डिंग है, बिल्ड, इसका होता है वर्ब का तीसरा रूप बिल्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे आप लोग, बाई, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है एक्टिव का, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में तो वी है, तो बाई क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। और उसके बाद अगर टाइम है तो आप लिख दें, उसके बाद यहाँ चूंकि टाइम दिया गया है तो आप लिखेंगे कि फॉर 2 मंथ्स। अगर टाइम नहीं रहे, ऐसा दूसरे सेंटेंस में हम लोग टाइम हटाते हैं, ठीक ना, फॉलोइंग मी, बस टाइम हम लोग को नहीं देना है, यहाँ पे टाइम नहीं है। दूसरा बना है हम लोग कि he will have been following me, he will have been following me, आप लिखेंगे मी ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, और जब आई होगा यहाँ पे तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, होगा सेल का प्रयोग, कि आई सेल, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद जो भी वर्ब है, सॉरी यहाँ पे बीइंग भी आपको लिखना होगा, यहाँ बीइंग लगाएंगे हम लोग, बीइंग, और उसके बाद फॉलोइंग है, फॉलो, तो उसका तीसरा रूप फॉलोड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो यहां तक का सफर। एक और बात मैं बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये इसका प्रयोग अनकॉमन है, इसका पैसिव बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम ही मिलेगा आपको इसका प्रयोग, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आप बनाना चाहें तो इस नियम से आप बना सकते हैं। तो हम लोग का टेंस, चेंज ऑफ टेंस हम लोग का पूरा हुआ, चेंज ऑफ टेंस जो कि दूसरा टॉपिक था, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का पैसिव। तो मॉडल वर्ब का पैसिव कैसे बनाया जाता है, वैसे सेंटेंस का जिसमें कोई मॉडल वर्ब शामिल हो तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, अगले वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।